Dear student, today we are going to discuss about steam distillation. There are many types of purification by distillation. So one of them is steam distillation. Steam distillation में क्या होता है? जो ऑर्गेनिक कंपाउंड वाटर के साथ सोल्यूबल नहीं रहता, इमिसिबल रहता है, बट वाटर का जो वेपर होता है उसके साथ मिसिबल हो जाता है. सो इस तरह का ऑर्गेनिक कंपाउंड वी कैन प्यूरिफाई. सो दैट टेक्निक इज कॉल्ड स्टीम डिस्टिलेशन. दिस टेक्निक इज अप्लाइड टू सेपरेट सब्सटेंसेस व्हिच आर स्टीम वॉलेटाइल. मीन्स वाटर का जो वेपर होता है उसके साथ अपना ऑर्गेनिक कंपाउंड वॉलेटाइल हो रहा है एंड मिसिबल हो रहा है, बट इमिसिबल विथ वाटर. वाटर के साथ मिसिबल नहीं रहता. इस टाइप का ऑर्गेनिक कंपाउंड वी कैन इजीली सेपरेट सब. हियर फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टेक वाटर इन RB flask, round bottom flask. This is RB flask. Here we have to apply heat. So यहाँ पे अपना वाटर वेपर में कन्वर्ट हो रहा है और उसका प्रेशर की वजह से वो फट ना जाए, इसकी वजह से वहाँ पे सेफ्टी ट्यूब रखा है. सो एक्सेस प्रेशर जब इंक्रीज हो जाएगा सो यहाँ से एज ए बबल यहाँ से एटमॉस्फेयर में चला जाएगा. ये सेफ्टी ट्यूब रहेगा. उसका वन एंड इज डिप्ड इनटू वाटर एंड अनदर ओपन इनटू एयर. देन सेकेंड, ये कब वर्क करेगा? जब अपना प्रेशर हद से ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा. यहाँ वाटर का वेपर यहाँ से आ रहा है, जो स्टीम कंडेंस हो गया मीन्स लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, फिर वहाँ से निकल जाएगा. वी हैव टू पास ओनली वेपर ऑफ द वाटर. ओनली वेपर पास होना चाहिए. जो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा वो यहाँ से निकाल लेंगे. कंडेंस्ड वाटर वेपर यहाँ से निकल जाएगा. ओनली प्योर वेपर वी आर पासिंग इन ऑर्गेनिक सब्सटेंस. यहाँ पे वेपर कंडेंस कर जो अपना ऑर्गेनिक कंपाउंड डिस्टिल करना होता है वो यहाँ पे वाटर वेपर इसमें पास हो जाएगा. सो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड रहता है वो वाटर वेपर के साथ वेपर बनाएगा. सो यहाँ पे क्या वाटर का वेपर आ गया, वाटर का वेपर और ऑर्गेनिक कंपाउंड में चला गया. सो ऑर्गेनिक कंपाउंड वाटर के वेपर के साथ मिक्सर हो जाएगा, वो भी वेपराइज हो जाएगा. अब यहाँ पे जो प्रेशर होगा वो P रहेगा, मीन्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहेगा P. ये वाला प्रेशर P1 ऑर्गेनिक कंपाउंड का प्रेशर रहेगा. P2 अपना वाटर वेपर जो पास किया उसका प्रेशर रहेगा. सो टोटल प्रेशर P1 पर प्लस P2 इक्वल टू P रहेगा. P मीन्स अपना एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 है, उतना ही रहेगा. P1 प्लस P2 वो मेंटेन रहना चाहिए. सो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, जो अपना ऑर्गेनिक कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या था 373 केल्विन था, वो अभी डिग्रीज हो जाएगा. एनिलीन का बॉइलिंग पॉइंट इससे भी ज़्यादा था. सो दोनों का मिला के ये लेस देन 373 हो जाएगा बिकॉज ऑफ प्रेशर इज ऑफ वाटर वेपर एंड प्रेशर ऑफ और ऑर्गेनिक सब्सटेंस दोनों का मिला के 1 एटमॉस्फेयर मेंटेन रहेगा. सो बॉइलिंग पॉइंट अपना ऑर्गेनिक कंपाउंड जो डिस्टिल करना है इम्प्योरिटीज वहीं पे रह जाएगा, सेटल डाउन इन द बॉटम. प्योर ऑर्गेनिक कंपाउंड वाटर के वेपर के साथ वेपर बना के यहाँ पे आ जाएगा. ये वाला कंडेंसर है. कंडेंसर क्या करता है, यहाँ से कोल्ड वाटर एंटर हो रहा है और यहाँ से हॉट वाटर बाहर निकल रहा है, एग्जिट हो रहा है, यहाँ एंटर हो रहा है. सो ये वाला जो अपना जो मिक्सचर है वेपर का उसके अराउंड कोल्ड वाटर घूमेगा. सो अपना वेपर कंडेंस हो जाएगा. कंडेंस का मतलब क्या होता है कि जो लिक्विड होता है वो वेपर होता है लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा.
सो यहाँ से क्या बाहर निकला, ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड वाटर। वो दोनों जब इन द वेपर स्टेट में था तो दोनों एक दूसरे में मिक्सअप हुआ था, अब दोनों लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। सो आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ लिक्विड, organic compound settle down in the bottom and water will be float over it. water यहाँ पे float करेगा। Suppose I am giving you example, aniline plus water। aniline water का वेपर के साथ मिक्सअप हो रहा है। If both are in gaseous state, so मिक्सअप हो जाएगा, but both are in liquid state, मिक्सअप नहीं हो रहा है, so liquid हो गया। So water अपर साइड रहेगा और एनिलीन डाउनवर्ड प्योर, एंड वी कैन सेपरेट बोथ वाटर एंड एनिलीन। ये वाला वेपर प्रेशर की वजह से उसका प्रेशर टोटल 1 एटमॉस्फेयर रहेगा। सो प्रेशर डिक्रीज हो गया, सो ऑब्वियसली बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा, सो इजीली बॉइल हो जाएगा, एंड वी कैन सेपरेट बोथ वाटर एंड एनिलीन by using this method. This is called steam distillation. So if example is asked, so in our book water and aniline, yes, aniline we can purify by using steam distillation. Now next method technique for purification of organic compound is differential extraction. एक्सट्रैक्शन क्या होता है, निकालना होता है, एक्सट्रैक्ट, टू एक्सट्रैक्ट, डिराइव करना होता है। डिफरेंशिएट, यस, हाउ कैन, व्हेन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज प्रेजेंट इन एक्वियस मीडियम, जब अपना इम्प्योर ऑर्गेनिक कंपाउंड वाटर में सॉल्युबल आ रहा है, ऑर्गेनिक कंपाउंड इन एक्वियस लेयर वो टोटली वाटर के साथ मिक्सअप हो चुका है। इट इज सेपरेटेड बाय सेकिंग इट विथ एन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट इन विच इट इज मोर सॉल्युबल देन इन वाटर। कई ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे आ रहे हैं जो वाटर में ज्यादा डिसॉल्व हो रहा है, बट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में इससे भी ज्यादा, मीन्स वाटर में तो डिसॉल्व होता ही है अपना वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड, बट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ज्यादा डिसॉल्व हो रहा है। सो इस तरह का ऑर्गेनिक कंपाउंड वी कैन प्यूरिफाई बाय यूजिंग डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन। यस, वाटर से ज्यादा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो रहा है, तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट एंड द एक्वियस सॉल्यूशन शुड बी इमिसिबल इन ईच अदर। ये वाला दिस इज अवर वेसल पॉट, यहाँ पे वाल दिया है, स्विच दिया हुआ है, ऑर्गेनिक कंपाउंड इन एक्वियस लेयर, ये वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड वाटर के साथ मिक्सअप हो चुका है। देन सेकेंड लेयर वी हैव टू टेक केयर, ये वाला ऑर्गेनिक सॉल्वेंट वाटर के साथ मिक्सअप नहीं होगा। सो यहाँ पे वी कैन सी सेपरेट बाउंड्री लाइन, यहाँ पे दोनों का बाउंड्री लाइन देख सकते हैं। आफ्टर फ्यू मिनट्स ये वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड वाटर के साथ था, बट इसका सॉल्युबिलिटी वाटर के बजाय ऑर्गेनिक में ज़्यादा मिक्सअप हो रहा है। सो ये वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में चला जाएगा, एंड एक्वियस लेयर एंड इम्प्यूरिटीज रिमेन एज इट इज डाउनवर्ड, और ऊपर जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट था उसके साथ ऑर्गेनिक कंपाउंड चला जाएगा। देन वी कैन सेपरेट ऑर्गेनिक कंपाउंड फ्रॉम द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट एंड वी कैन प्यूरिफाई आवर ऑर्गेनिक सब्सटेंस। समझ गए क्या हुआ, जो अपना ऑर्गेनिक वाटर के साथ फर्स्ट मिक्सअप किया हुआ है, उसके ऊपर एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का लेयर दिया हुआ है, यहाँ से जो ऑर्गेनिक कंपाउंड वाटर में मिक्सिबल होता है इससे ज़्यादा तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में है, तो यहाँ से स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे चला जाएगा, इम्प्यूरिटीज और वाटर बॉटम में रह जाएगा, और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के साथ अपना प्योर ऑर्गेनिक कंपाउंड चला जाएगा। उसके बाद कोई सेपरेट मेथड यूज करके ऑर्गेनिक सॉल्वेंट एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड वी कैन सेपरेट देम। यस, देयर आर many funnels
मैनी फनेल्स आ रहा है, इसके हिसाब से ये दोनों ऑर्गेनिक सॉल्वेंट एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड वी कैन सेपरेट फ्रॉम देम। सेपरेटरी फनेल वी कैन यूज कर सकते हैं। द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट इज लेटर रिमूव्ड बाय डिस्टिलेशन और बाय एवापोरेशन टू गेट बैक द कंपाउंड। ये वाला पार्ट निकाल लेने के बाद उसका एवापोरेशन कर सकते, सो दोनों का बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होगा, सो वी कैन सेपरेट आवर ऑर्गेनिक सब्सटेंस। डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन इज कैरिड आउट इन ए सेपरेटरी फनेल। ये वाला फिगर सेपरेटरी फनेल बोल सकते, ये वाला नहीं, ये वाला सेपरेटरी फनेल्स। इफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड इज लेस सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, समटाइम्स क्या होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड वाटर में तो लेस सॉल्युबल होता ही है, समटाइम्स ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में भी लेस सॉल्युबल आ रहा है, सो in that particular time we have to take more quantity of organic solvent। organic solvent ज़्यादा लेना चाहिए, so ज़्यादा से ज़्यादा organic compound यहाँ पे आ सकेंगे, ताकि इसका solubility कोई ऐसा भी कंपाउंड हो सकता है जिसका solubility वाटर में तो लेस है ही, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में भी लेस रहेगा, सो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ये वाला ज़्यादा लेना पड़ेगा। Organic, very large quantity of solvent would be required to extract even a very small quantity of the compound. The technique of continuous extraction is employed in such cases। इस केस में बार repeatedly ये प्रोसेस करना होता है। In this technique some solvent, same solvent, yes sir, suppose one time ये solvent ले लिया, देन थोड़ा सा ऑर्गेनिक कंपाउंड आ गया, सारा नहीं आया, सो उसको हटा लेंगे, यहाँ से सॉल्वेंट और ऑर्गेनिक कंपाउंड फनल से सेपरेट हो जाएगा, एवापोरेशन से सॉल्वेंट उड़ा देंगे, मिल जाए, फिर दूसरा फिलअप करेंगे सेम सॉल्वेंट, फिर दूसरा थोड़ा सा आ जाएगा, सेम सॉल्वेंट लेके रिपीटेडली प्रोसेस करके ये एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन रहता है। नाउ अनदर मोस्ट साइंटिफिक मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड इज chromatography। यस, chromatography is an important technique extensively used to separate mixture into their components। Actually एक दो नहीं, तीन, दो से ज्यादा कंपाउंड्स सपोज मिक्सअप हो चुके, टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स in the mixture are present, we can purify compounds and also to test the purity of compound। और इस टेक्निक से प्यूरिफाई तो हो जाएगा, उसका प्यूरिफिकेशन कितना हुआ वो भी चेक कर सकते हैं। The name chromatography word is based on the Greek word chroma। Greek word chroma, उससे हिसाब से ये वर्ड आया। In the Greek word chroma, उसका मीनिंग रहता है कलर। Since the method was first used for the separation of color substances found in plants, जो डिफरेंट तरह के प्लांट्स होते हैं इसमें डिफरेंट तरह का कलर्स आ रहा है, सो वो कलर स्टार्टिंग में ये वाला टेक्निक का जो प्लांट्स का डिफरेंट तरह का येलो, पिंक, ग्रीन ऐसा जो कलर होता है वो सेपरेट करने के लिए यूज होता था ये वाला मेथड। Nowadays we are using in the separation of organic compounds and also colors। In this technique the mixture of substances, दो और दो से ज्यादा कंपोनेंट्स मिक्सअप हो चुका है, ऐसा कोई सब्सटेंसेस लेके applied onto stationary phase। मिक्सचर ऑफ सब्सटेंसेस क्या करना होता है, कोई एक स्टेशनरी फेज लेना है, फेज मीन्स फिजिकल स्टेट। एक कोई ग्लास का प्लेट लिया, यहाँ पे सपोज कोई एक सब्सटेंस लाइक एल्यूमिना वो स्प्रेड कर दिया, ये वाला स्टेबल रहेगा,
विच इज कॉल्ड स्टेशनरी फेज। एक कोई बेस बनाना होता है, इसमें क्या रहता है, कोई ग्लास का कोई प्लेट ले लिया, इसके ऊपर कोई केमिकल लाइक Al2O3 फिक्स कर दिया, विच मे बी ए सॉलिड, यस ये वाला सॉलिड भी हो सकता है और ये लेयर लिक्विड भी हो सकता है। प्योर सॉल्वेंट ऑफ ए मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट और गैस इज अलाउड टू मूव स्लोली ओवर द स्टेशनरी फेज। जो अपना फेज जो स्प्रेड किया हुआ वो स्टेबल है, वो मूविंग नहीं रहेगा। इसके ऊपर से कोई लिक्विड गैस व्हेन वी पास, यस स्टेशनरी फेज के ऊपर पास करना रहता है। द कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर गेट ग्रेजुअली सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर, क्योंकि जो मिक्सचर वहां से पास होगा सो सभी का एड्सॉर्प्शन मीन्स अट्रैक्शन, ये वाला जो एल्यूमिनिया है इसके ऊपर अट्रैक्शन जो मिक्सचर लिया है, सपोज 4 कंपोनेंट है, सो सभी कंपोनेंट का अट्रैक्शन एल्यूमिनिया की ओर सेम नहीं रहेगा। सो व्हेन वी पास तो सब जो अट्रैक्शन ज़्यादा रहेगा वो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ ऐसे ही आगे जाता जाएगा। सो चारों कंपाउंड यहाँ पे, क्योंकि जिसका अट्रैक्शन ज़्यादा रहेगा वो इजीली सेपरेट हो जाएगा, फिर आगे बढ़ जाएगा दूसरा वाला, इससे लेस अट्रैक्शन रहेगा आगे चला जाएगा, सबसे लेस रहेगा वो सबसे आगे चला जाएगा, एंड वी कैन सेपरेट ऑल दी 4 कंपोनेंट्स। ये वाला मूवेबल है, उसको मोबाइल फेस कहेंगे। जो अपना स्टेबल रहता है वो स्टेशनरी फेस, इसके ऊपर जो मूवेबल रहता है वो मोबाइल फेस रहेगा। द कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर गेट ग्रेजुअली separated from one another. The moving phase is called the mobile phase. Based on the principle involved, chromatography is classified into different categories. Two of these are. So we will discuss 2 type of chromatography. Now understood chromatography क्या रहता है, जो 2 से ज़्यादा कंपोनेंट मिक्सचर में आ रहा है इसको सेपरेट करने के लिए ये वाला टेक्निक यूज करना होता है। तो इसमें 2 मेथड्स है, एडसॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी रहता है और दूसरा वाला पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी रहता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट एडसॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। नाउ क्रोमेटोग्राफी वी आर क्लासिफाइड इनटू 2 classes. So first of all is adsorption chromatography. इन सॉल्ट एडसॉर्प्शन क्या रहता है, जो कोई एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस की सरफेस पर अट्रैक्टेड रहता है, नॉट इन्वॉल्व कंपाउंड, ये वाला फर्स्ट कंपाउंड, ये वाला दूसरा, तो दूसरा वाला कंपाउंड फर्स्ट कंपाउंड की ओनली सरफेस की ऊपर अट्रैक्टेड रहता है, नॉट थ्रू आउट दिस सब्सटेंस, ओनली सरफेस पे, नॉट इनसाइड। यस दैट इज एडसॉर्प्शन रहता है। और एडसॉर्प्शन सभी सब्सटेंस का एक जैसा नहीं रहता है, किसी और के साथ ज़्यादा रहता है, किसी और के साथ लेस रहता है, ये वाला एडसॉर्प्शन हो जाएगा। एडसॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी मीन्स कोई एक सब्सटेंस रहता है, इनकी सरफेस पर अनदर कंपाउंड एडसॉर्ब हो जाएगा ओनली एट द सरफेस, नॉट इनसाइड, ये वाला एडसॉर्प्शन होगा। एडसॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट डिफरेंट कंपाउंड आर एब्सॉर्ब ऑन एन एडसॉर्बेंट, जिसका सरफेस पे कंपाउंड आ रहा है ये वाला एडसॉर्बेंट हो जाएगा, ये वाला एडसॉर्बेंट टू डिफरेंट डिग्रीज एडसॉर्ब हो जाएगा सरफेस पर। जो मिक्सचर लिया हुआ है when we spread on it, so सभी के साथ एक तरह का अट्रैक्शन नहीं रहता। कॉमनली यूज्ड एडसॉर्प्शंस आर सिलिका जेल एंड एल्यूमिना, अभी डिस्कस किया, सिलिका जेल ले सकते, सिलिका जेल मीन्स पाउडर ऑफ सिलिकॉन which is dissolved into water, so we get some small pieces of it
which is called silica gel. And we can also use alumina, means powder of alumina. These are good adsorbent. उसकी सरफेस पे इजीली अपना मिक्सचर एड्सॉर्ब होने वाला है. When a mobile phase is allowed to move over a stationary phase, ये वाला सिलिका जेल, ये वाला एल्यूमिना अपना स्टेशनरी फेज रहेगा, मीन्स ये मूवेबल नहीं रहेगा, अपनी जगह पे फिक्स रहेगा. ये वाला स्टेशनरी फेज कहलाएगा, एड्सॉर्बेंट. यस, ये वाला. And the compound of the mixture move by varying distance over the stationary phase. And when we pass our mixture through, ये वाला स्टेबल रहेगा. इसके ऊपर से जो अपना मिक्सचर वी हैव टू सेपरेट करना होता है वो वहाँ से पास होगा. सो इसमें क्या होगा, मिक्सचर में सभी तरह के कंपाउंड आ रहे हैं. सो ये सिलिका जेल के ऊपर जिसका एट्रैक्शन ज़्यादा रहेगा वो यहीं पे एडसॉर्ब हो जाएगा. जिन लेस एट्रैक्शन रहेगा वो दूसरी जगह पे हो जाएगा, ये तीसरी और चौथी जगह पे चला जाएगा. एंड वी कैन सेपरेट ये वाला मिक्सचर जो वी आर पासिंग ओवर सिलिका जेल. सिलिका जेल क्या हो गया, अपना स्टेशनरी फेज हो गया, स्टेबल हो गया, उसका प्लेस फिक्स हो रहा है. जो मिक्सचर वी आर पासिंग ये वाला मोबाइल फेज रहेगा जो अलग अलग डिग्री में, मीन्स के डिग्री यहाँ पे क्या होता है, अमाउंट का, यहाँ पे लेस अमाउंट. ये वाला कंपाउंड ज्यादा एडसॉर्ब हो जाएगा, एट्रैक्शन ज्यादा रहता है. सिलिका जेल की और एट्रैक्शन लेस रहेगा तो दूसरा नीचे चले जाएगा. इससे भी एट्रैक्शन लेस रहेगा, वो भी नीचे चले जाएगा. जिसका एट्रैक्शन ज्यादा रहेगा वहीं रुक जाएगा. ऐसे ही पास होता जाइए मूविंग फेज, वहाँ पे सेपरेट हो जाएगा. दिस इज कॉल्ड chromatography. Following are two type of chromatography technique based on principle of differential adsorption. Differential different attraction रहता है. मिक्सचर का जो सभी कंपाउंड होता है उसका स्टेशनरी फेज पे एट्रैक्शन डिफरेंट आ रहा है, सो एडसॉर्प्शन डिफरेंट होगा. सो ये वाला डिफरेंशियल एडसॉर्प्शन हो जाएगा. सो आवर एडसॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी टेक्निक आर टू, कॉलम क्रोमेटोग्राफी एंड थिन लेयर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस करेंगे हियर कॉलम क्रोमेटोग्राफी. इन द कॉलम क्रोमेटोग्राफी क्या हो रहा है देखते हैं. कॉलम क्रोमेटोग्राफी कॉलम बनाना होता है. यस, एक ग्लास का ट्यूब लेना है, वो यहाँ पे कॉक के साथ अटैच हो चुका है. कॉलम क्रोमेटोग्राफी इन्वॉल्व्स separation of a mixture over a column of adsorbent stationary phase रहते हैं in a glass tube. एक जो अपना ग्लास ट्यूब रहता है इसमें एक स्टॉप कॉक रहता है, यहाँ से कॉक का स्टॉप कॉक का क्लोज रहता है. यहाँ पे एड्सॉर्बेंट वी डिस्कस अबाउट स्टेशनरी फेज रहेगा. ये वाला एड्सॉर्बेंट स्टेशनरी फेज, इसमें क्या रहता है, एल्यूमिना अदरवाइज सिलिका जेल का पाउडर फिल किया हुआ रहता है, लाइक दिस. देन फिटेड विथ स्टॉप कॉक, यहाँ से ओपन और क्लोज कर सकते हैं. इन लोअर एंड ये वाला स्टॉप कॉक हो गया. द मिक्सचर एड्सॉर्ब्ड ऑन एड्सॉर्बेंट इज प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ द एड्सॉर्बेंट कॉलम पैक इन ए ग्लास ट्यूब. सबसे पहले ग्लास ट्यूब में ये कॉक बंद क्लोज कर दो. बाद में यहाँ पे स्टेशनरी फेज मीन्स वो फिक्स रहेगा, अपनी जगह से हिलेगा नहीं. एड्सॉर्बेंट उसकी सरफेस पे अपना मिक्सर एड्सॉर्ब होने जा रहा है. ये वाला मिक्सर यहाँ पे फिलअप किया हुआ है, ये वाला स्टेशनरी फेज हो गया. यहाँ पे ग्लास वूल मीन्स के ग्लास के स्पीसीज रखे हुए, सो ये वाला बाहर निकल ना पाए. यस, ग्लास वूल, ग्लास के छोटे छोटे पीसेस रखे हुए. उसके बाद उसके ऊपर एल्यूमिना अदरवाइज सिलिका जेल फिलअप किया हुआ है. ये वाला अपना एड्सॉर्बेंट हो गया, स्टेशनरी फेज हो गया.
Then after जो mixture, suppose three component A, B and C is mixed up. So that mixture of component we have to enter into our glass tube. Then इसके बाद एलिएंट का मीनिंग ये था सॉल्वेंट. यस, क्योंकि ये वाला मिक्सचर पास भी करना रहता है, इसके ऊपर एक कोई पर्टिकुलर सॉल्वेंट भी पहले क्या हुआ, एड्सॉर्बेंट एल्यूमिना सिलिका ले लिया. देन इसके बाद जो अपना मिक्सर उनको सेपरेट करना होता है, एबीसी वाला मिक्सर फिलअप कर दिया. उसके बाद क्या करेंगे, अपना एलिएंट सॉल्वेंट ऐड कर दिया. सो आफ्टर फ्यू मिनट्स यू कैन सी जो अपना ये थ्री कंपोनेंट में से जिस कंपोनेंट का एड्सॉर्प्शन ज़्यादा हो रहा है, मीन्स अट्रैक्शन एल्यूमिना की सरफेस पे जिसका अट्रैक्शन ज़्यादा हो रहा है, एड्सॉर्प्शन ज़्यादा हो रहा है, ये यहीं पे रुक जाएगा. ये सेपरेट हो गया. देन बी और सी वाला कंपोनेंट उसको एल्यूमिना की ओर अट्रैक्शन लेस रहता है, वो थोड़ा सा नीचे बॉटम की ओर खिंचेगा. देन बी और सी में से जिसका अट्रैक्शन ज़्यादा रहेगा वो वहीं पे रुक जाएगा, और अट्रैक्शन लेस रहेगा वो सी ऐसे ही बॉटम में नीचे चला जाएगा. सो स्टेशनरी फेज तो यहीं पे ही है, बट अपना कंपाउंड जो सॉल्वेंट के साथ पास किया वो ई, बी और सी सेपरेट हो गया. दिस इज कॉल्ड कॉलम. ये वाला कॉलम बनाया हुआ है. सो कॉलम क्रोमेटोग्राफी इज कॉल्ड द मिक्सर एड्सॉर्ब ऑन एड्सॉर्बेंट. जो एड्सॉर्ब होने वाला है वो एड्सॉर्ब मिक्सचर, जिसके ऊपर होने वाला है वो एड्सॉर्बेंट is placed on the top of the adsorbent column, packed in a glass tube. Appropriate element क्या रहता है, solvent रहता है particular, so वो इजीली यहाँ से मूव होगा. Which is liquid or mixture of liquid allowed to flow down the column slowly depending on the degree to which the compound are adsorbed. So इसका ये तीनों मिक्सचर में से जिसका अट्रैक्शन ज्यादा रहेगा वो पहले ऊपर रह जाएगा कॉलम में, आर एब्सॉर्ब. कंप्लीट सेपरेशन टेक प्लेस. द मोस्ट रेडिली एब्सॉर्ब सब्सटेंसेस आर रिटेन नियर द टॉप. यस, जिसका एब्सॉर्प्शन ज्यादा हो रहा है वो टॉप में रहेगा. देन एब्सॉर्प्शन लेस रहेगा वो बॉटम की ओर कम डाउन to various distance in the column, और तीनों कंपाउंड सेपरेट हो जाएगा. दिस इज कॉल्ड column chromatography. Understood? Now we will meet in our next lecture. Till then, bye.